नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में बीजेपी चुनाव क्यों नहीं लड़ रही है। जम्मू और कश्मीर से 4 साल पहले अनुच्छेद 370 हटाने वाली सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने फैसला लिया है कि वह अब कश्मीर में लोकसभा चुनाव अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी, यानी कि वहां अब लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेगी। यानी बीजेपी इस बार कश्मीर में लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रही है। हालांकि बीजेपी ने हिंदू बहुल जम्मू की 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन मुस्लिम बहुल कश्मीर घाटी की तीनों सीटों में से एक सीट पर अपना उम्मीदवार नहीं दिया। राजनीतिक विश्लेषकों और विपक्षी पार्टी के नेताओं का कहना है कि बीजेपी का यह फैसला यहां के लोगों के बीच फैले गुस्से की तरफ इशारा करता है, जिसे पार्टी भी मान रही है। और कश्मीर और दिल्ली के बीच दशकों से संबंध तनावपूर्ण रहे हैं। भारत सरकार के खिलाफ चरमपंथ और उसे दबाने के लिए हुई सैन्य कार्रवाई ने पिछले 3 दशकों में यहां हजारों लोगों की जान ले ली। हालात तब और खराब हुए जब साल 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने अनुच्छेद 370 को निरस्त कर जम्मू और कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 और जम्मू और कश्मीर को अच्छी खासी स्वायत्तता देता था। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने इंटरनेट और संचार की व्यवस्था को भी सीमित करते हुए 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों समेत सैकड़ों नेताओं को महीनों तक जेल में रखा, यानी कि उन्हें नजरबंद रखा था। तब से प्रधानमंत्री मोदी और उनके मंत्री साल 2019 में लिए गए फैसलों को सही बताते हैं और दावा करते हैं कि इससे जम्मू और कश्मीर में शांति आई है और वहां विकास हुआ है। हालांकि ऐसा हुआ भी है, क्योंकि अब हम देखते हैं कि धारा 370 हटने के बाद कश्मीर के हालात क्या है। पहले वहां पर गन चलती थी, बंदूकें चलती थी, लाशें बचती थी, लेकिन अब जब से धारा 370 हटी है तब से जम्मू और कश्मीर यहां तक कि घाटी में भी शांति है। वहां कोई भी ऐसी बड़ी घटना नहीं हुई है धारा 370 हटने के बाद जो उससे पहले हुआ करती थी। और शायद यही कारण है कि वहां पर चौतरफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो योजनाएं हैं अब वो सही साबित होती दिखाई दे रही है। लेकिन अब यह जानना जरूरी हो जाता है कि दरअसल यहां पर बीजेपी चुनाव नहीं लड़ रही है, तो इसकी वजह क्या है। पिछले कुछ सालों में स्थानीय बीजेपी नेताओं ने भी घर घर अभियान शुरू करके कश्मीर में अपना आधार बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर काम किया और इसीलिए आम चुनाव में किसी भी उम्मीदवार को मैदान में ना उतारने के पार्टी अपने फैसले को लोगों ने हैरान कर दिया है। और देखिए, हिंदू बहुल कश्मीर की 2 सीटें फिलहाल बीजेपी के पास में है। साल 2019 में जम्मू से जुगल किशोर शर्मा और उधमपुर से जितेंद्र सिंह ने चुनाव जीता था, लेकिन मुस्लिम बहुल कश्मीर घाटी की 3 सीटों में से एक सीट भी बीजेपी के पास में नहीं है। जम्मू और कश्मीर में बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सुशील सेठ ने दावा किया कि पार्टी के लिए चुनाव प्राथमिकता नहीं है, उनका उद्देश्य है कि लोगों का दिल जीतना। उन्होंने कहा कि कश्मीर देश के बाकी हिस्सों के साथ पूरी तरह से मिलाने में हमें 75 साल लग गए और हम यह धारणा नहीं बनाना चाहते हैं कि हमने यह काम सिर्फ सीटें जीतने के लिए किया है। ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन राजनीतिक जानकार इसके पीछे दूसरी वजह बताते हैं। उनका मानना है कि बीजेपी ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि उसे पता है कि यहां जीत हासिल करना आसान नहीं होगा। राजनीतिक विश्लेषक नूर अहमद ने कहा कि जम्मू और कश्मीर से धारा 370 हटने को उपलब्धि बताकर दूसरे राज्यों में तो बेचा जा सकता है, लेकिन यह फैसला यहां के लोगों को पसंद नहीं आया। विपक्षी नेताओं का आरोप है कि बीजेपी साल 2019 में ले गए फैसले को रेफरेंडम में तब्दील होने से बचाना चाहती है, जिसकी वजह से उसने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। जम्मू और कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर लोग 370 को हटाने के फैसले से खुश होते तो बीजेपी चुनाव लड़ने से पीछे नहीं हटती। उन्होंने कहा कि वो यानी कि बीजेपी खुद को बेनकाब नहीं करना चाहते और अपने चेहरे को बचाने के लिए उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। लेकिन सच्चाई इसके इतर है, क्योंकि जिस तरीके से हम जम्मू कश्मीर का आज विकास देख रहे हैं, क्या ये विकास धारा 370 थी तब था? तब हमने क्या हालात देखे हैं, तब हमने ये भी देखा है कि किस प्रकार से हमारे जवान शहीद होते थे, किस प्रकार से वहां पर आतंकी हमले हुआ करते थे, महीनों भर में कई हमले हुआ करते थे। लेकिन क्या अब वो तस्वीरें आपने देखी? नहीं देखी। लेकिन यही तो है, बीजेपी ने यही कहा कि हम वहां पर सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए नहीं जा रहे, हमारा उद्देश्य ये है कि हम वहां की जो राजनीतिक परिस्थितियां है, वहां की जो और भी परिस्थितियां है, जो विकास है, वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको डेवलप्ड करें।
ताकि वहां पर शांति बहाल हो, और यही बीजेपी कर रही है और यही नरेंद्र मोदी का एजेंडा है कि जम्मू कश्मीर में किसी तरह शांति व्यवस्था कायम हो, और ये हो भी रहा है। लेकिन अब दूसरा सवाल यह है कि बीजेपी किस पार्टी का वहां पर समर्थन कर रही है। जम्मू और कश्मीर में 5 चरणों में मतदान हो रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलावा चुनावों में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि पीडीपी, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस यानी कि पीसी, जम्मू और कश्मीर अपनी पार्टी के अलावा कांग्रेस पार्टी भी मैदान में है। एनसी और पीडीपी के नेताओं ने बार बार यह दावा किया कि बीजेपी चुनावों में पीपुल्स कॉन्फ्रेंस और जम्मू और कश्मीर अपनी पार्टी का समर्थन कर रही है। उन्होंने इन दो पार्टियों को बीजेपी की प्रॉक्सी बताया है। हालांकि उन्होंने ये भी, बीजेपी ने इन पार्टियों से गठबंधन को लेकर कोई औपचारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन बीजेपी के सूत्रों ने बताया है कि वह उत्तरी और मध्य कश्मीर में मजबूत पकड़ रखने के लिए जो पार्टी वहां पर अच्छी परिस्थिति में है उनका समर्थन जरूर देगी। पिछले महीने जम्मू और कश्मीर के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा कि वे उन पार्टियों का साथ देंगे जिनकी विचारधारा उनसे मिलती है। ये बयान उनकी तरफ से आया। अब देखिए वहां पर बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, चुनाव नहीं लड़ने से उनकी जो स्थिति है कैसी है और उनकी विचारधारा में क्या परिवर्तन आया है, इस पर भी नजर डालना जरूरी हो जाता है, क्योंकि बीजेपी के चुनावी मैदान छोड़ने के फैसले से उनके कई जो स्थानीय नेता है वह हैरान है। उनका कहना है कि वो साल 2019 से चुनावों की तैयारी कर रहे थे। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के बीजेपी कार्यकर्ता शब्बीर अहमद जरगर ने कहा कि हम घर घर जा रहे थे, लोगों से मिल रहे थे। उन्होंने बताया कि सरकार ने आपके लिए क्या काम किया है, और इसी तरह उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले की बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी बताया है। फिदा हुसैन जिनका नाम है, उन्होंने कहा कि पार्टी के फैसले से वो निराश हैं। वो कहती है कि जो भी हो, लेकिन हमें पार्टी के फैसले को स्वीकार करना होगा। यह कदम इसलिए भी सबको हैरान करने वाला है क्योंकि साल 1996 के बाद यह पहली बार है जब बीजेपी ने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है, और पार्टी को परंपरागत रूप से यहाँ ज्यादा समर्थन हासिल है। लेकिन राजनीति के जानकार लोगों का मानना है कि हाल के सालों में बीजेपी का जो कैडर है यहाँ बढ़ा है और बीजेपी की स्थिति मजबूत है। देखिए, अगर हम जम्मू कश्मीर की अगर बात कर रहे हैं तो पिछले कुछ दशकों में, पिछले कुछ सालों में यहाँ हम केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों को अगर देखें और उनकी जो इम्प्लीमेंटेशन को देखें तो यहाँ अच्छा खासा उनका समर्थन है। इससे ये नहीं कहा जा सकता कि बीजेपी वहां पर कमजोर है इसलिए ऐसा कर रही है, बिल्कुल नहीं है। बीजेपी वहां पर मजबूत है, उनके कार्यकर्ता जमीन पर उतरे हैं। कार्यकर्ता, मैंने जैसे अभी आपको बताया कि वहां पर कार्यकर्ता घर घर जाकर ये कह रहे थे कि बीजेपी ने और केंद्र की मोदी सरकार ने आपके लिए क्या किया है, तमाम योजनाओं का लाभ आपको दिया है, मुख्य धारा से जोड़ने का आपको काम किया है, तमाम बीजेपी ने वहां पर काम किए हैं। बीजेपी की स्थिति मजबूत है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बीजेपी वहां पर चुनाव नहीं लड़ रही है तो इसके पीछे की वजह कुछ और हो सकती है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि बीजेपी का एक उद्देश्य है कि वहां सबसे पहले विकास की मुख्य धारा से जम्मू कश्मीर को जोड़ा जाए। चुनाव लड़ना बीजेपी का मुख्य उद्देश्य नहीं है। बीजेपी ने सबसे अच्छा प्रदर्शन जम्मू और कश्मीर में साल 2016 के विधानसभा चुनावों में किया था, ये भी हमने देखा। तब वह दूसरे सबसे बड़ी पार्टी बनकर वहां पर उभरी थी। उस समय बीजेपी ने पीडीपी के साथ में मिलकर सरकार बनाई और हमने देखा किस प्रकार से वो सरकार गिरी, लेकिन उसके पीछे भी कुछ वजह रही है और यही आखिरी विधानसभा चुनाव था, क्योंकि साल 2018 में अगर बात करें जिसके बाद जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन लागू कर दिया गया और साल 2020 में हुए स्थानीय चुनावों में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया। बीजेपी ने कश्मीर की 3 सीटों पर भी तब भी जीत दर्ज की थी। और देखिए, अब घाटी और जम्मू कश्मीर का जो सियासी समीकरण है क्या वो बदला है, इस सवाल का जवाब भी हम खोज लेते हैं कि 2 साल बाद सरकार ने विधानसभा सीटों का इस तरह से किया कि जम्मू को 6 अतिरिक्त सीटें हासिल हुई और जबकि कश्मीर को सिर्फ 1 ही अतिरिक्त सीट मिल पाई थी और अब यहाँ विधानसभा सीटों की संख्या 90 हो गई है। और देखिए, साल 2019 तक जम्मू में 37 और कश्मीर में 46 विधानसभा सीटें थी। इसके बाद बीजेपी पर आरोप लगे कि उसने चुनावी राजनीति में हिंदुओं के प्रभाव को बढ़ाने के लिए जम्मू और कश्मीर की सीटों की संख्या को बढ़ाया। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कुछ चुनावी सफलता के बावजूद बीजेपी जमीन पर अपना प्रभाव पैदा करने में कामयाब नहीं हो पाई है। ये उनके निजी विचार है, लेकिन जब हम जमीन पर ये स्थिति देखते हैं तो वहां पर वाकई बीजेपी की जो स्थिति है आज मजबूत है। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि यह क्षेत्र दिल्ली के सीधे नियंत्रण में हो रहा है, लेकिन लोग यहाँ के लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को पसंद करते हैं।
यहाँ बेपार्टी नेतृत्व के साथ भी जुड़ा महसूस करती है। स्थानीय लोगों और विपक्षी नेताओं का कहना है कि कई अन्य कारणों ने भी अलगाव की भावना को बढ़ाया, जिसमें बहुत ज्यादा बेरोजगारी, राजनीति में स्थानीय नेताओं का न होना और सुरक्षा बलों द्वारा कथित मानव अधिकारों का उल्लंघन शामिल हो सकता है। लेकिन ये बिल्कुल सत्य नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से विपक्षी नेताओं ने ये गंभीर आरोप लगाया है, इसका जो सच्चाई है बिल्कुल उलट है। देखिए, दूसरी तरफ हम देखें कि पीडीपी के जो प्रवक्ता मोहित भान है, वो कहते हैं, उन्होंने कहा कि भले ही वे देश के बाकी हिस्सों की सभी सीटें जीत लें, लेकिन कश्मीर में हारना एक बड़ी हार होगी, क्योंकि उनका दावा है कि इससे बचने के लिए बीजेपी ने कोई भी उम्मीदवार खड़ा करने का फैसला किया है। तो ये जो तमाम प्रकार की स्थितियां वहां पर पैदा हुई। अब देखिए, 16 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में एक चुनावी रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीर घाटी से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी की अनिच्छा पर स्थिति स्पष्ट करने का एक प्रयास किया। जम्मू कश्मीर के पिलौरा इलाके में एक विशाल जनसभा को उन्होंने संबोधित किया और इसी दौरान शाह ने कहा कि बीजेपी घाटी में कमल खिलाने की जल्दी में नहीं है। अब इस बयान से आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी की सरकार और जो तमाम बीजेपी है वो क्या सोच रही है। मैंने पहले भी आपको कहा कि अमित शाह की जो टिप्पणी है, देखिए, वो उन्होंने कहा कि हम या बीजेपी वहां पर कमल खिलाने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि हम चाहते हैं कि हम वहां पर विकास करें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करें। हम कश्मीर को जीतने नहीं आ रहे, जैसा कि हमारे विरोधियों ने अनुमान लगाया है। ये शाह ने बयान दिया उस वक्त का जो मैं आपको सुनवा रहा हूं। हम कश्मीर के हर दिल को जीतना चाहते हैं। यानी कि उनके बयान पर अधिक स्पष्टता आने में 3 दिन लगे। 19 अप्रैल को अनंतनाग राजौरी संसदीय सीट के लिए नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन था और यह उन 3 लोकसभा सीटों में से पहली सीट है जहां 25 मई को मतदान होना है। जबकि इस सीट के लिए कुल 25 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया। उनमें से कोई भी सीट यहां पर अगर देखें तो वहां पर कोई बीजेपी कैंडिडेट नहीं था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म करने के बाद ये यहां पहले चुनाव हो रहे हैं। और एक दिन बाद जम्मू कश्मीर में बीजेपी प्रमुख रविंदर रैना ने कहा कि मुस्लिम बहुल कश्मीर घाटी की 3 सीटों पर चुनाव लड़ने से बचने का पार्टी का निर्णय एक बड़ा लक्ष्य हासिल करना था। रैना ने पार्टी की एक उच्च स्तरीय बैठक में ये भी कहा कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में हम अपने बल पर कश्मीर के सभी 3 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन कभी कभी किसी बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए निजी हितों को किनारा या दरकिनार करना और अलग रखना, ये फैसला बड़ा होता है। और वाकई ये बड़ा फैसला है बीजेपी का। किस प्रकार से बीजेपी अपना हित ना चाह करके राज्य का हित चाहती है, तो ये बड़ा एक लक्ष्य हो सकता है और ये एक बड़ी स्ट्रेटेजी हो सकती है बीजेपी की। और देखिए, पार्टी ने साल 1996 से लेकर के साल 2019 यानी कि एक लंबे अंतराल तक के हर चुनाव में कश्मीर घाटी में उम्मीदवार उतारे हैं। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि यह निर्णय घाटी में पार्टी के लिए प्रतिकूल जमीनी स्थिति की एक मौन स्वीकृति है। और श्रीनगर के एक वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि बीजेपी ऐसी स्थिति से बचना चाहती है और जहां चुनाव में उसकी भागीदारी 5 अगस्त 2019 की घटनाओं पर जनमत संग्रह में बदल जाती। इस कदम की अलोकप्रियता और इसके खिलाफ गुस्से को जानते हुए बीजेपी उस शर्मिंदगी से बचना चाहती है। और एक अन्य राजनीतिक पर्यवेक्षक ने सहमति व्यक्त की। उन्होंने संभवतः एहसास हो गया कि कश्मीर उन्हें स्वीकार कर देगा। यह मोदी और शाह के लिए एक बड़ी बात है। फिर मैंने वही कहा कि वहां के लोग फिर यही कहते हैं कि हम वहां विकास चाहते हैं। जैसा कि बीजेपी ने कहा कि घाटी जीतना या कश्मीर जीतना या वहां चुनाव जीतना या वहां की सभी सीटों पर चुनाव लड़ना और चुनाव जीतना, ये हमारी स्ट्रेटेजी नहीं है। जैसा कि मैंने आपको 16 अप्रैल का वो बयान बताया कि कश्मीर को लेकर शाह ने क्या टिप्पणी की थी। शाह ने मैं फिर वही दोहरा रहा हूं कि शाह ने यह कहा कि कश्मीर को जीतना हमारा लक्ष्य नहीं है, लेकिन हमारा विकास करना वहां का हमारा मुख्य लक्ष्य है। लेकिन कुछ जो राजनीतिक विश्लेषक है इसके उलट बात करते हैं, या जो विपक्षी पार्टियां हैं इसको उलट बात करती है। उनको वहां की आज की जमीनी हकीकत देख लेना चाहिए और ये भी देखना चाहिए कि साल 2019 के बाद और धारा 370 हटने के बाद वहां की परिस्थिति कैसे बदली है और कैसे वहां की जो स्थिति है, वहां के जो लोग हैं वो मुख्य धारा में आए हैं। अब वहां के लोग गन या गोली की बात नहीं करते, अब वहां के लोग विकास और मुद्दे की बात करते हैं। वो चाहते हैं कि हमारा सामाजिक विकास हो, वो चाहते हैं कि हमारा आर्थिक विकास हो, वो चाहते हैं कि हमारा राजनीतिक विकास हो, हमारी आर्थिक स्थिति ठीक हो, हमारा मानसिक विकास हो। वो चाहते हैं कि सभी तरीके से यहाँ के लोगों की अच्छी स्थिति बदले और शायद यही वजह है कि वो अब केंद्र की मोदी सरकार का समर्थन करते हैं।
और यही कारण है कि बीजेपी ने वहां अपने उम्मीदवार नहीं उतारे। और ये उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा फैसला है और हो सकता है कि इस फैसले के बाद केंद्र की मोदी सरकार और बीजेपी एक अच्छी छाप छोड़े लोगों के जहन पर, लोगों के मन में। तो बता दें कि किस प्रकार से जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने मुद्दे उठाए जरूर है, लेकिन वहां अपने उम्मीदवार नहीं उतार करके एक बड़ा सियासी संदेश दिया है। लेकिन देखना होगा कि इस संदेश में बीजेपी ने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई है और क्या संदेश देने के पीछे उनकी सोच क्या हो सकती है। फिलहाल देश न्यूज के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।